जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित हिमांशु शर्मा शास्त्री में। आप सभी को श्री तेजादशमी एवं भगवान विष्णु की पावन एकादशी जल जुलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नारायण आपके जीवन में खूब मंगलता प्रदान करें। आज मैं आपके सामने एकादशी के बारे में कुछ विशेष बातें लेकर के आया हूँ। अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पता है कि 14 सितंबर यानी कि कल शनिवार के दिन भगवान विष्णु की जल जुलनी एकादशी है। इस एकादशी को अनेक नाम से पुकारते हैं। कई व्यक्ति परिवर्तन एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस आदि नामों से इस एकादशी को पुकारते हैं, बताते हैं। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत करते हो तो आपको भी बड़ी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रथम सावधानी, आपको दशमी के दिन यानी कि आज एक समय आपको भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दूसरे दिन यानी कि शनिवार को कल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान विष्णु की सेवा पूजा करके, भगवान नारायण का स्मरण करके, भगवान विष्णु के सामने जाकर के हाथ में जल लेकर के, कुछ पुष्प लेकर के, दक्षिणा लेकर के संकल्प करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे नारायण, हे वासुदेव, आज मैं एकादशी के दिन आपका व्रत करने जा रहा हूँ। आप इस व्रत को स्वीकार करें और हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति दें। संकल्प किस प्रकार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जल लेकर के, पुष्प लेकर के कुछ काले तिल डाल लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत नहीं डालते हैं। दक्षिणा रख करके हाथ में लीजिए। हाथ में लेकर के ओम श्री विष्णु हो, श्री विष्णु हो, श्री विष्णु हो 3 बार श्री विष्णु का उच्चारण कीजिए। अगर आप स्वयं संकल्प बोलने में असमर्थ हो तो किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके उनसे संकल्प करवा लीजिए। संकल्प करा करके अपना नाम गोत्र बोल करके जो भी आपके मन में कामना है उस कामना को बोल करके संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर आपको उस दिन पूरे दिन आपको फलाहार करना है। आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना है। अगर आप अन्न ग्रहण करते हो, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है, इस दिन आप सिर्फ फलाहार कीजिए। फलाहार में आप दूध ले लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिए, या जो भी आपको रुचिकर लगे आप वह सब फलाहार में ले सकते हैं। अब आपको दिन भर भगवान विष्णु के सामने नाम का उच्चारण करना है, नाम का संकीर्तन करना है। दिन भर आप जो भी आपका गुरु मंत्र हो उस गुरु मंत्र का आप जप कीजिए। अगर आपने किसी को गुरु नहीं बना रखा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया था। इस मंत्र के ही प्रभाव से श्री प्रहलाद जी ने भगवान को खंबे से प्रकट कर दिया था। तो आप भी दिन भर इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। और वैसे इस कलयुग में तो मंत्र की बड़ी ही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। आप जितना भगवान का नाम लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भगवान का नाम लीजिए। और यह एकादशी इसी दिन माँ यशोदा ने, जब भगवान कृष्ण का जन्म भादव की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था, तो उसके बाद 18 दिन बाद माँ यशोदा ने आज के दिन ही यानी कि जल जुलनी एकादशी के दिन ही कुआं का पूजन किया था। जो भगवान कृष्ण के वस्त्र थे उनको एक तालाब पे जाकर के, कुएं पे जाकर के माँ यमुना के तट पर जाकर के उन वस्त्रों को धोया था। तो इसलिए इसको जल जुलनी एकादशी भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन द्वादशी
तिथि के दिन आपको एकादशी का पारण करना है। पारण का जो समय रहेगा वह सुबह 6:35 से 8:35 तक, आप इन 2 घंटे के अंदर ही आपको पारण करना है। और जो एकादशी का समय है, आज दशमी को शुक्रवार के दिन रात्रि 10:30 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह शनिवार के दिन पूरे दिन रहेगी। रात्रि 8:41 तक एकादशी तिथि रहेगी। हमारे पंचांग के अनुसार जब सूर्य उदय के बाद तक कोई तिथि रहती है तो वही पूरे दिन तिथि मानी जाती है। तो एकादशी तिथि शनिवार के दिन पूरे दिन रहेगी। आप निसंकोच होकर के भगवान विष्णु का व्रत कीजिए, बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाइए। यह पर्व डोल ग्यारस का जो पर्व है, भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु रथ में सवार होकर के नगर का भ्रमण करने के लिए जाते हैं और एक घाट पर जाकर के उनका पूजन होता है, उनकी आरती होती है। आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस व्रत को कीजिए। आप सभी को पुनः जलजूलनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।